फाइवर पर काम करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो मगर पास नॉलेज नहीं है। आज की वीडियो खास करके उन अफराद के लिए है जिन्होंने फाइवर पर अकाउंट तो बना लिए हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि अब आगे क्या करना है या उनके पास कोई स्किल नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सी स्किल्स के बारे में बताऊंगा और इस स्किल के ऐसे लो कंपटीशन कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन पर आप अपनी गिग्स बनाकर हजारों ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर गिग बनाना सीखेंगे और कुछ एसईओ की टेक्निक्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कमर जमान और आप देख रहे हैं लर्न विद क्यूए यूट्यूब चैनल। ये तमाम चीज़ें विद प्रैक्टिकल सीखने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो उसमें आपने fiverr.com ओपन कर लेनी है। ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो एक एक्सटेंशन आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी आपने इंस्टॉल लाजमी करनी है। उस एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। तो ये आपके सामने आ चुकी है। इसको मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है इसको। तो इस एक्सटेंशन से हम क्या करने वाले हैं तो वो आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यूजेज हम कैसे करेंगे। तो अब मैं आपके सामने जो लो कंपटीशन कीवर्ड है वो शेयर करने जा रहा हूँ और इस कीवर्ड पर ही हम अपना आज की गिग बनाएंगे। वो ये है कि कैनवा पोस्टर, और इसका कंपटीशन भी आपने चेक करना है कि कितना लो कंपटीशन है। ये देखें 650, ओनली 650 बंदे इस पर काम कर रहे हैं, ओनली 650 सेलर हैं। और इसमें देख सकते हैं आप लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 नए भी हैं और ऑर्डर्स भी आप चेक कर सकते हैं 34, 1, 53, 8, 213। तो काफ़ी ऑर्डर्स हैं। और जो एक्सटेंशन हमने की थी तो वो इसका काम कर रही है। ये देखें, जो हमने फाइवर क्विक व्यू की एक्सटेंशन डाउनलोड की है तो उसका रोल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, फाइवर क्विक व्यू जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है वो हमारे सामने उसने ये जो हमने कैनवा पोस्टर कीवर्ड यहाँ पर लगाया है उसके तमाम रिलेटेड इसने कीवर्ड्स हमें निकाल कर दे दिए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने कीवर्ड्स हैं। और इसका ये भी हेल्प हमें मिलती है कि हमें किसी की प्रोफाइल ओपन करके उसके टैग्स चेक नहीं करने पड़ते, वो हमें स्क्रीन पर ही दिखा देता है। जैसे कि ये 5 टैग्स होते हैं, इसने जो जो यूज़ किए हैं अपने टैग्स में, पोस्टर यूज़ किया है, ब्रोशर डिज़ाइन, कैनवा, इंस्टाग्राम प्लेयर। तो जैसे हमें उसकी प्रोफाइल ओपन करके नीचे जाकर उसके टैग्स चेक करने पड़ते हैं कि उसने कौन से टैग्स अपनी गिग्स में लगाए हुए हैं। वो ये देखें पोस्टर, ब्रोशर डिज़ाइन। और इस टूल की मदद से हम यहाँ पर ही देख सकते हैं। इस टूल की मदद से हम एसईओ भी करेंगे अपनी गिग की। वो कैसे करेंगे वो अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करके हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेनी है। ये यहाँ पर कंट्रोल V करके हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने करना क्या है, इन तमाम में से जो भी कीवर्ड्स हैं उसका हमने कंपटीशन चेक करना है। वो कैसे चेक करना है वो भी हमने यहाँ पर जैसे कैनवा पोस्टर जैसे कैनवा पोस्टर हमने किया था, अभी कैनवा डिज़ाइन। ये थोड़ा काम टाइम टेकिंग है लेकिन आपने ये करना ज़रूर है। इससे ये है कि हमें बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे जो हम अपने यूज़ करके अपने टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट उठाएंगे। तो ये जो कैनवा डिज़ाइन हमें कीवर्ड मिला था इसमें 10,000 से ऊपर बंदे बैठे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स हमने नहीं चुनने जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हो। तो हमने लो कंपटीशन के कीवर्ड्स ही फाइंड करने हैं जिन पर लो कंपटीशन हो, तमाम कम गिग्स बनी हुई हों।
तो यह कीवर्ड हमने कैनवा डिज़ाइन यहाँ पर पेस्ट किया है, लेकिन इस पर भी 10,000 गिग्स बनी हुई हैं, तो इसको हम स्किप करेंगे। तो ऐसे ही आगे चल के हमने और भी ये तमाम जो कीवर्ड्स हमें मिले हुए हैं, इन तमाम को हमने चेक करना है, इनका कंपटीशन चेक करना है और अच्छे अच्छे कीवर्ड इसमें से निकाल के हमने अपनी गिग्स में यूज़ करने हैं। तो ये सोशल मीडिया भी मैं कर लेता हूँ चेक के इस पर कितनी गिग्स बनी हुई हैं। इस पर भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। मैंने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स फाइंड करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी ज़्यादा बोरिंग वीडियो ना लगे। तो आपने ये लाजमी करना है, अपनी गिग्स बनाने के लिए आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लाजमी फाइंड करने हैं। तो जो मैंने किए हुए हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जो हम अपनी गिग में यूज़ करेंगे। तो ये देखें मेरे पास फाइल बनी हुई है, मैंने इसका टाइटल भी बनाया हुआ है और ये जो कंपटीशन है, आपने जो भी आपको कम कंपटीशन वाला कीवर्ड मिले इनमें से जो आपने चेक करना है, उसके आगे आपने ऐसे लिख देना है कि इस पर इतना कंपटीशन है। जैसे ऐसे ही कैनवा डिज़ाइन 10,000 से ऊपर है, तो ऐसे तमाम कीवर्ड्स मैंने फाइंड किए हुए हैं और उसको नंबरिंग दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, इस पर 4,000 है, इसको मैंने 2 नंबर दिया हुआ है और इस पर कैनवा फ्लेवर पर 3 नंबर इसको दिया हुआ है मैंने, 1,000 है, कम कंपटीशन है और इस पे 11। तो आपने भी ऐसा ही करना है, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हों आपने उसको यहाँ पर नंबरिंग देनी है ताकि वो आगे हम टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब अपनी गिग बनाना। और जो ये मैंने टाइटल बनाया हुआ है, यही तमाम जो लो कीवर्ड्स मुझे मिले हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स, उनका ही मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिटेबल कैनवा पोस्टर। ये देखें एडिटेबल कैनवा आ गया, इस पर 1,738 गिग्स बनी हुई हैं और कैनवा पोस्टर आपको मैंने दिखाया था, जो मेन कीवर्ड है कैनवा पोस्टर, उस पर बनी हुई हैं 600 प्लस। तो ऐसे ही कैनवा फ्लेयर, पैम्फलेट, कैनवा टेम्पलेट, ये तमाम लोग कंपटीशन कीवर्ड्स जो मैंने फाइंड किए हैं वही मैंने अपने टाइटल में यूज़ किए हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने टाइटल देना है अपनी गिग का, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अपना टाइटल। तो ये देखें, और 80 वर्ड्स जो आपने रखने हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, उससे कम भी आप रख सकते हैं जहाँ पर आपका टाइटल अच्छा आपको लग रहा हो। तो ये मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन एडिटेबल कैनवा पोस्टर, कैनवा फ्लेयर, पैम्फलेट एंड लीफलेट डिज़ाइन इन कैनवा। तो ये मेरा टाइटल बन गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पर उनको अपने काम के बारे में पता भी होता है, लेकिन उनको कैटेगरी चूज़ करनी नहीं आती। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी गिग के रिलेटेड कैटेगरी आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने कैनवा पोस्टर यहाँ पर लिखा था, तो हम कैटेगरी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो भी सेलर हैं हमने उनकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, सोशल पोस्टर, तो ये तमाम कैटेगरी हैं जो इसने यूज़ की हुई हैं और यही हम यूज़ करेंगे अपनी गिग में। तो अब हमें कैटेगरी का मालूम हो चुका है, ग्राफिक डिज़ाइन है और सब कैटेगरी में, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि प्लेटफार्म कौन कौन से यूज़ करेंगे, सेलेक्ट द प्लेटफार्म फॉर विच यू विल क्रिएट द पोस्टर्स बैनर। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से प्लेटफार्म के लिए आपने जो पोस्टर्स क्रिएट करनी है। तो हम सब चीज़ों के लिए करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, टम्बलर एंड अदर्स भी। तो लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं। कंपटीशन, जो हमने लो कंपटीशन टैग्स फाइंड किए हुए थे, कीवर्ड फाइंड किए हुए थे, यहीं पर हमने लगाने हैं, तो वो भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। जिसमें देखें ये कैनवा टेम्पलेट,
एंटर दबा देंगे तो ये कीवर्ड बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऐसी डिटेल वीडियो आज तक आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं सिखाई होगी, और अपने कीवर्ड्स भी उसने नहीं आपको बताए होंगे वो कीवर्ड्स क्या यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इवेंट फ्लेयर, एंटर, कैनवा पोस्टर, एंटर, कैनवा डिज़ाइन। तो ये 5 टैग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पैकेजेस आप कैसे सेट करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा आपके पैकेजेस में आपने क्या लिखना है, तो वो सीखेंगे। ऑफर पैकेजेस हम करेंगे तो ये हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेज। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, नेम योर पैकेज। हमने यहाँ पर लिखना है बेसिक पैकेज, बस यही लिखना है, बेसिक। यहाँ पर स्टैंडर्ड और यहाँ पर प्रीमियम, जो लिखा हुआ है वही हमें लिखना है यहाँ पर। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग। तो आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं और क्या चीज़ें बना कर दे रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से हम दोबारा कॉपी कर लेंगे। आई विल क्रिएट वन अट्रैक्टिव डिज़ाइन। तो एक यहाँ पर हमने ये लगा दिया, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे। हम दूसरे पैकेज में हम 3 डिज़ाइन बना कर देंगे और चौथे पैकेज में हम बना के देंगे 4 डिज़ाइन। सॉरी, और यहाँ पर बेसिक की आपने डिलीवरी 1 डे रखनी है, दूसरे की 2 डे कर दें और तीसरे की 3 डे और 2 डे भी आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी है, 1 है। इसमें कितनी है, 3 है। और इसमें कितनी है, सॉरी, इसमें 3 है और इसमें हम कर देते हैं 5। यहाँ पर भी 5। ठीक हो गया। रिवीजन का मतलब यह होता है कि कोई क्लाइंट्स आपको कहता है कि ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया या इसमें कुछ चेंजिंग मुझे करके दो, तो वो आपको करके देनी पड़ती है। तो रिवीजन हम अनलिमिटेड रख देते हैं क्योंकि ये छोटी कैटेगरी है। अनलिमिटेड हो गया। सोर्स फाइल हम इसमें नहीं देंगे, जो ये पैकेजेस हम इस पे देंगे। अब प्राइसिंग आपने कैसे सेट करनी है, प्राइसिंग आप अपने कॉम्पिटिटर्स की भी देख सकते हैं। यहाँ पर $5 रखा है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी जो प्राइसिंग है सेट करेंगे। एक डिज़ाइन के हम $5 चार्ज करेंगे और दूसरे के हम करेंगे 10 और तीसरे के हम करेंगे 15। $5 में हम एक डिज़ाइन बना कर देंगे, $10 में हम 3 डिज़ाइन बना कर देंगे और $15 में हम बना कर देंगे 5 डिज़ाइंस। तो ये आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिलीवरी के, अगर क्लाइंट को जल्दी काम चाहिए तो उसको इतने पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन, मेन डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपने ऐसे लिखनी है जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे लो कंपटीशन वाले, तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। और दूसरा ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप 4-5 बंदों के प्रोफाइल निकालें, उनकी डिस्क्रिप्शन आप रीड करें और जो जो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है या जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा आप कॉपी करके अपने पास रख लें और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। चेंजिंग करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी बनाई हुई है, इसी तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन निकाली है। ये रही मेरी डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। आई विल डिज़ाइन फ्लेयर, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट, ई बुक यूजिंग कैनवा। तो ये तमाम ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी इसमें आ चुके हैं जो जिसके हम ये पोस्टर बना कर देंगे, जिसके डिज़ाइन बना कर देंगे।
ये भी हमने यहाँ पर लगा दिया। या आपने सीक्वेंस के साथ इसको सेट कर लेना है। व्हाट यू विल गेट, इसको आप बोल्ड करना चाहें तो आपको बी को दबाएंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक भी कर सकते हैं और कलरिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कलर हो गया इसको। नीचे आपने ये भी लिख देना है, एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज वगैरह, यह भी आपने यहाँ पर पेस्ट करके। FAQ का मतलब है कि आपको बायर से क्या नीड है। यहाँ पर लिखा है ऐड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर योर बायर। ऐड क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं ऐड क्वेश्चन डू यू ट्रांसलेट बायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट यू वांट टू स्टार्ट योर वर्क। मतलब कि ये क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई नीड कंप्लीट डिटेल ऑफ योर डिज़ाइन। ये क्वेश्चन आंसर, इसका आगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर भी आप सेम लिखें रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आई नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिज़ाइन। ऐड कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो अब हमने पिक्चर ऐड करनी है जो कि आपने कैनवा पर बना लेनी है। मैं यहाँ पर कैनवा ओपन कर लेता हूँ। है कैनवा, छोटा सा बच्चा भी यूज़ करता है आजकल कैनवा। यहाँ पर ये देखें टेम्पलेट बने हुए हैं, वाइट बोर्ड, वीडियोज़, ये तमाम टेम्पलेट आपके सामने हैं। जो भी आपको डिज़ाइन कहे आपका क्लाइंट कि मुझे ये पोस्टर बना कर दो, इस पर ये चीज़ लिख कर दो, तो यहाँ पर आपके पास बने बनाए ये चीज़ें हैं, थंबनेल है सब। ये आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे थंबनेल बना कर दो और उस पर ये टाइटल लिख के दो, तो ये देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहे हैं। इन पर आप जो भी नीश का हो, अगर ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से, तो ये देखें ये बेस्ट हैं। और जो भी उसकी कैटेगरी हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, यहाँ पर आप सर्च करेंगे वैसे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे और आप उसको थोड़ा एडिट वगैरह करके अपने हिसाब से बनाकर उसे सेंड कर दें। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ईजी स्किल है ये। तो मैंने कुछ डिज़ाइन बना कर रखे हुए हैं अपनी इस गिग के हवाले से, तो वो हम बना लेते हैं। ये देखें। और एक इमेज की भी एसईओ होती है, वो शायद आपको पता ना हो, हमें इमेज की भी एसईओ करनी पड़ती है। आपने इसको रीनेम करना है और जो आपने कीवर्ड्स फाइंड किए हुए थे लो कंपटीशन वाले, तो वो तमाम आपने इसमें पेस्ट करने हैं या आप यहाँ पर खुद लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लो कंपटीशन के कीवर्ड्स मैंने फाइंड किए हैं, दोनों पिक्चर्स में मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर पिक्चर हमने लगानी है। पर पिक्चर हमारी अपलोड हो चुकी है। कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर मैं पब्लिश पर इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। देखें यहाँ पर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह से सीखा होगा कि कैसे हम अपनी गिग्स की अच्छी एसईओ कर सकते हैं और कैसे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करके उनको टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं और अपनी गिग्स को रैंक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।